नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बोकारो में चास के मधुबन होटल में लिफ्ट के नीचे गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज चास के निजी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल बैरागोड़ा निवासी पद्मलोचन दास चास के मधुबन होटल में ठहरे थे। रिश्तेदार बलवीर मुर्मू उनसे मिलने आए तो जैसे उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया, गेट खुला और उन्होंने अंदर पैर रखा, पर तब तक लिफ्ट नहीं आया था और वो धड़ाम से लिफ्ट के नीचे जा गिरे। इसके चलते उनके सिर में गंभीर रूप से चोट आई है। परिजनों ने होटल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। होटल प्रबंधन ने खराब लिफ्ट को जल्द दुरुस्त करने की बात कही है। ड्राइवर साहब है, हमको ऊपर ले जाने के लिए आए थे रूम में। हम लोग गए, लिफ्ट जैसे खोले, लिफ्ट में वो जो है बेस था नहीं, पैर रखे और नीचे गिर गए। क्या मानते हैं, लापरवाही है? बहुत सारा लापरवाही है। कभी जीवन में हमने इस तरह का होटल नहीं देखा था। उसको मान लीजिए लिफ्ट खुल कैसे गया? खराब है आपका लिफ्ट, तो रेड रिबन लगा के रखते हैं। वो आया, किसी ने बात करते करते आया, ठीक है, तो जनरली इसका लॉक खुलता नहीं है जब तक उस फ्लोर पे लिफ्ट नहीं आता है। जनरली नहीं खुलता है। आज कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, उस समय लॉक ठीक से नहीं हुआ होगा, चाहे जो भी कारण हो, टेक्निकल बहुत ज्यादा इसका हमको लिफ्ट का नहीं पता है। लॉक ठीक से नहीं हुआ होगा, फंसा होगा। वो लोग का ध्यान कहीं और था, अपना बात कर रहा था। इसी से बात करते हुए तो दरवाजा खोला, पैर सीधा अंदर, और लिफ्ट आया नहीं था। मुंबई से सटे ठाणे शहर के भिवंडी के न्यू आजाद नगर इलाके से 6 माह के बच्चे के अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने बच्चे का अपहरण कर खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की सरगना महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बच्चे को झारखंड में 2 लाख रुपए में बेच दिया था, जिसे सकुशल पुलिस ने बरामद किया है। उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। दरअसल न्यू आजाद नगर भिवंडी में रहने वाले शाहबाज और शबाना अंसारी बाजार गए हुए थे सामान खरीदने के लिए और अपने बेटे को पड़ोस की फातिमा के पास छोड़ दिया था, लेकिन वापस लौटे तो बच्चा गायब था। फातिमा काम में व्यस्त थी तो कोई बच्चा उठा ले गया। शक की बुनियाद पर जांच शुरू की गई तो पता चला कि इलाके में ही रहने वाले एक शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई तो उसके 2 और साथी का नाम सामने आया, जिसके बाद तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पता चला जिनका नाम अफरोज शेख करके है, उनको कस्टडी में लेने के बाद उनको डिटेल इंट्रोगेशन किया गया और उसके बाद पता चला कि उन्होंने और 2 लोगों के साथ मिलके वो जो छोटा 6 महीने का बच्चा है उनको झारखंड में जो नक्सल अफेक्टेड नक्सलग्रस्त एरिया है, वहाँ का एक गांव है जितगुड़ी करके, वहाँ पे 2 लाख में बेचा है, ऐसी जानकारी मिली। उसी के तहत हमने आगे जिनको उन्होंने बेचा था वो भी एक झारखंड का शंभू साहू करके है, उनको हमने कल्याण रेलवे स्टेशन से ताबे में लिया। उनको आगे की जानकारी और पूछताछ की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रांची दौरे पर हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट थी। तो ललन सिंह ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। तस्वीरें देखिए, झारखंड दौरे पर जब पहुंचे ललन सिंह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की तस्वीर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 80 उत्कृष्ट स्कूलों का तोहफा दिया। धुरवा के ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव हाई स्कूल प्रांगण में आयोजित समारोह में उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर इन सभी स्कूलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। सीसीटीवी समेत तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस इन स्कूलों के छात्र छात्राओं को सीबीएसई पैटर्न पर शिक्षा दी जाएगी। साथ ही इन स्कूलों में उत्कृष्ट विद्यालय का शिलापट भी लगाया गया है। वेबसाइट के उद्घाटन के साथ ही इन स्कूलों में आज से नामांकन शुरू हो गया है। यहाँ गरीब बच्चों को बेहतर माहौल मिल सकेगा। हर स्कूल में एक इंचार्ज और मैनेजर को नियुक्त किया जा रहा है। यही नहीं, यहां नीट और जेईई मेंस की तैयारी भी कराई जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका, जमशेदपुर, गिरिडीह, सरायकेला और लोहरदगा के छात्र छात्राओं से ऑनलाइन संवाद भी किया। जो कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन के दौर में हमारे इन बच्चों को भी बेहतर शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। हम आज नमन करते हैं अपने तत्कालीन विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी का, जो आज हमारे बीच नहीं है।
उनका भी इस विषय में निरंतर प्रयास रहा है। आज पहले चरण में 80 विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में उद्घाटन हुआ है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, अभी भी कई स्कूल ऐसी हैं जहां पर कुछ काम बाकी है। चलिए, कुछ काम बाकी है तो वो निश्चित रूप से एक समय अवधि पर विभाग इसको पूरा करे, ये सुनिश्चित। खूंटी के मेधावी छात्र अजय पॉल को रांची यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गोल्ड मेडल प्रदान किया। उन्होंने नागपुरी भाषा में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। खूंटी के गरीब परिवार के अजय पॉल पढ़ाई के साथ साथ दिहाड़ी मजदूरी भी किया करते थे। मजदूरी से फुर्सत मिलते ही किताबों में डूब जाते थे। राजमिस्त्री पिता को टीबी की बीमारी है, मां भी ला फैक्ट्री में मजदूर है। कठिन संघर्ष करके उन्होंने नागपुरी में पीजी कंप्लीट किया। कई बार ताना भी सुनना पड़ा, पर हार नहीं मानी। आंखें नम हो गई थी। नागपुरी भाषा में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है और जैसे ही राज्यपाल ने इनके हाथों में गोल्ड मेडल सौंपा, ये मंच से उतरे, इनकी आंखें नम हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है आज सपना पूरा हो गया। क्या काम करते थे आप? बस कूली कबाड़ी, किसी के जोड़ाई होता था तो उसमें जाते थे। लेबर का काम करते थे? हाँ, लेबर का काम। इस दौरान पढ़ाई कैसे करते थे? समय के अनुसार समय निकालते थे। सुबह में 4 बजे उठते थे, जब तक खाना बनाते थे, फिर खाना बनाते समय भी पढ़ाई करते थे जब तक समय नहीं होता था काम करने के लिए। फिर काम करके जाते थे, 1 बजे लंच में आते थे, उस समय फिर बैठते थे, फिर शाम में बैठते थे। इतना तक कि मेरा फूफू का बेटा भी तक उड़ाया मजाक कि नागपुरी ऑनर्स लेके पढ़ रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, पर आज उसी का मुझे फल मिला है। आज आपको गोल्ड मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। रोने के पीछे का वजह क्या है? क्यों रोने लगे? रोने की वजह यही है कि खुशी से आज रोए हैं। घर में कौन कौन लोग हैं? है माँ बाप है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी राजमिस्त्री करते थे तो उसको टीबी का बीमारी हो गया, और माँ ला के फैक्ट्री में रेजा काम करती थी। आगे जाके ही टीचर लाइन में जाना चाहते हैं। रांची कितने दिनों से रह रहे हैं? मेरा लगभग हो गया 5-6 साल। घर कहाँ? गांव तो पड़ता है बीरू, और थाना पड़ता है खूंटी, और जिला भी खूंटी पड़ता है। जो इनके स्थानीय सहयोगी थे वो इनका मजाक उड़ाते थे कि नागपुरी भाषा में पढ़कर क्या करोगे। आज उसी भाषा में पढ़ते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में 29,799 छात्रों को डिग्री बांटी गई। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 69 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किया, जबकि 26 विद्यार्थियों को बेस्ट ग्रेजुएट और ओवरऑल टॉपर को भी गोल्ड मेडल दिया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने छात्र छात्राओं को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वो नई नई भाषाएं सीखे और ग्लोबल नागरिक बने, ताकि झारखंड और देश का नाम पूरी दुनिया में फैले। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्चुअली इतना नहीं सोचा था जो कि बहुत ज़्यादा मिला, और ये मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे बड़ा खुशी है, क्योंकि सबके सामने ये मिला बहुत बड़ी मायने रखती है मेरे लिए। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि गवर्नर से डिग्री मिली है। मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी मेहनत और विश्वास के चलते मैं आज यहाँ हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से विषय से आपने? मैंने जनसंचार और पत्रकारिता विषय से ये उपाधि हासिल की है। आगे क्या लक्ष्य रखा है? आगे का लक्ष्य ये है कि मैं एकेडमिक के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, तथा मतलब कि इसके साथ साथ पत्रकारिता में अपना सेवा देना चाहता हूँ। गढ़वा के बंशीधर महोत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद बीडी राम ने जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। बीडी राम ने कहा है कि जिला प्रशासन द्वारा उनके बैनर पोस्टर को हटाया जा रहा है, जबकि जेएमएम के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि किसके कहने पर नगर उटारी के वीडियो ने उनके बैनर पोस्टर को हटाया। हूं कि किस आधार पर मेरे बैनर पोस्टर को हटाने का या हटवाने का उन्होंने आदेश पारित किया है, और किस आधार पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का बैनर पोस्टर जस का तस रहने दिया है। गिरिडीह के सरिया प्रखंड के रहने वाले विराट सिंह बाबा भोलेनाथ के अनोखे भक्त हैं। बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए विराट ने गिरिडीह से केदारनाथ तक पैदल यात्रा की। इस दौरान उन्होंने 6 महीने में 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा की। इस यात्रा के दौरान काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से केदारनाथ पहुंचकर दर्शन किया। वापस घर पहुंचने पर लोगों ने विराट का स्वागत किया।
पैदल यात्रा हमारा 4000 किलोमीटर का था, जिसमें कि सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। हमारे देशवासियों, हमारे झारखंड वासी, हमारे सरिया निवास के सभी, और भी रोड पे मैं जहाँ जहाँ चला उधर के भी लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा प्यार रहा। बड़ी खबर बोकारो से, जहां मजदूर संगठन समिति के महासचिव बच्चा सिंह के घर एनआईए की छापेमारी खत्म हो गई है। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के बीटीपीएस स्थित मिशन हाट कॉलोनी आवास पर छापेमारी चल रही थी। एनआईए डीएसपी की अगुवाई में सर्च वारंट लेकर टीम पहुंची थी। महासचिव के पूरे घर और घर के अंदर रखे सामानों की तलाशी ली गई। टीम जब घर पर पहुंची तो मजदूर संगठन समिति के महासचिव बच्चा सिंह ने एनआईए डीएसपी से छापेमारी का कारण पूछा और सर्च वारंट की मांग की। इस पर डीएसपी ने सर्च वारंट दिखाकर उन्हें संतुष्ट किया और छापेमारी शुरू की। बच्चा सिंह ने बताया कि एनआईए ने संगठन के लेटर पैड, मजदूर यूनियन के पंपलेट, झारखंड में कई संगठनों को मिलकर बनाई गई झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के कागजात और रजिस्टर को भी साथ ले गई है। बच्चा सिंह ने बताया कि छापेमारी के पहले एनआईए ने किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं दी थी। बाहर देखे कि बहुत सारे गाड़ी लगी हुई है, फिर वो लोग ऊपर गए, हमसे बात किए, बहुत ही अच्छे तरीके से ही बात किए, जिसमें उन्होंने बताया अपना परिचय, बताया कि हम लोग एनआईए से हैं और हम एनआईए का डीएसपी हैं। उसके बाद बोले कि हमारा सर्च करने के लिए हम लोग आए हैं, घर को सर्च हम लोग करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल के सुनुआ और टूनिया रेलवे स्टेशन के बीच आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल रेल पटरी के ज्वाइंट में क्रैक हो गया था। उसी वक्त इस रेल पटरी से उत्कल एक्सप्रेस गुजर रही थी। हालांकि सूचना मिलते ही चालक ने एक्सप्रेस को कुछ दूर पहले ही रोक लिया, जिससे समय रहते एक बड़ा हादसा टल गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रुपेश प्रबंधान। चक्रधरपुर रेल मंडल के सोदवा और टूनिया रेलवे स्टेशन के बीच ऑफ रेल लाइन में एक पटरी पर क्रैक आ गया था और इसको जब ट्रैकमैन द्वारा जांच करते हुए इसे क्रैक पाया गया तो इस दौरान आगे उत्कल एक्सप्रेस आने वाली थी, तो उसे सूचना दिया गया और आगे रोक दिया गया। और उस क्रैक को अभी आप देख रहे हैं पीछे यहाँ रेल कर्मियों द्वारा दुरुस्त करने का, रेलवे के इंजीनियर भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। उत्कल एक्सप्रेस को रोकने के बाद इसी रेलवे ट्रैक से उसे कम स्पीड में सावधानी पूर्वक आगे निकाला गया और अभी इस रेल लाइन को जहां क्रैक हुआ है उसको बदला जा रहा है कि फिर सामान्य रूप से स्पीड से इस ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो सके। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। वेल्ड में फ्रैक्चर हुआ था टेम्परेचर वेरिएशन के चलते, जिसको हमारा कीमैन पेट्रोलिंग में देखा और गाड़ी को प्रोटेक्ट किया। कौन सी गाड़ी सर जैसे गुजर रही थी उस समय? गाड़ी उसमें 18477 आने वाली थी, जिसको सही समय पर देकर रोका गया। उत्कल एक्सप्रेस। अच्छा, कितनी देर करीब रुकी वो? देर हो, कितना टाइम हुआ था वो ये तो हमें मालूम नहीं है। अभी क्या स्थिति है सर? जैसे अभी ट्रैक फिट दे दिया है 20 km में, गाड़ी चलने के लिए फिट दे दिया है, गाड़ी आएगी जाएगी। दुमका के कुमड़ाबाद गांव से लेकर मकरमपुर गांव तक प्रकृति की मनोरम वादियों के बीच झारखंड का सबसे लंबा पुल बनकर तैयार है। मयूराक्षी नदी पर बना यह पुल पश्चिम बंगाल के साथ साथ एक बड़ी आबादी की नजदीकियां घटा दी है। बस अब उद्घाटन का इंतजार किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण के लिए सरकार ने 198 करोड़ रुपए खर्च की है। दुमका मयूराक्षी नदी पर झारखंड का सबसे लंबा पुल काफी आकर्षक बना है। लोग अब इसके को लेकर के सेल्फी ब्रिज भी कह रहे हैं। वहीं झारखंड का सबसे लंबा पुल बनने से ग्रामीण काफी खुश हैं। सबसे बड़ा खुशखबरी है कि इतना बड़ा ब्रिज बन गया, प्लस है कि इस पुल बनने से 144 गांव लगभग के लिए सुविधा हो गया। पुल नहीं था तो तब बहुत दूर से घूमना पड़ता था। प्लस है कि पूरे झारखंड का सबसे बड़ा ब्रिज है ये। झारखंड का बड़ा पुल 4 किलोमीटर कुमड़ाबाद टू मकरमपुर ये पुल बन गया है। भाई बाहर का आदमी भी घूमने आ रहा है। मान लीजिए कुमड़ाबाद से मकरमपुर 13 किलोमीटर, ये बंगाल आसनसोल सब शॉर्ट हुआ है, सुविधा है। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, दुमका वासियों को भी अच्छा लग रहा है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा होता था, क्या आने जाने का कष्ट होता था, नाव में जाना आना पड़ता, फिर जाने आने का बहुत अच्छा हो गया। अच्छा,
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमशेदपुर के विधायक सरयू राय ने जमकर हमला बोला है। सरयू राय ने कहा है कि बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कई सबूत विधानसभा में वह दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के दबाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का अपने कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं है, कांग्रेस के मंत्री उनके नियंत्रण से बाहर हैं। वहीं इस आरोप के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शाराना अंदाज में सरयू राय पर निशाना साधा। बन्ना गुप्ता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है झारखंड की सरकार जिसमें वे मंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगता है, सबूत मिल जाते हैं तो सरकार को चाहिए कि वह जांच कराए। इसके पहले भी विधानसभा में मैंने कई ठोस सबूतों के साथ विषय को रखा है और मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा के अध्यक्ष ने नियमन दिया है, निर्देश दिया है कि संचिका मुख्यमंत्री के पास भेजी जाए, वो जाती नहीं है। सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। ऐसे में क्या कहिएगा? जेले से ना, देखिए कुछ लोग जो हैं, वो लोग जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो लोग विरासत की राजनीति करने वाले लोग हैं और मैं हिरासत की राजनीति करने वाला लोग हूँ। पूर्व मंत्री मनोज सिक्का का काफिला सिमडेगा के अगरमा पहुंचा, जहां झापा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि मनोज 2 मामलों में सजा काट रहे थे और हत्या मामले में पहले ही बेल पर थे। इस बार आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी अधूरे कार्य पूरे होंगे, साथ ही बिजली पानी सहित सभी समस्याओं के लिए आंदोलन किया जाएगा। और जो यहाँ पर लोगों को जो तकलीफ था, हर तरह की तकलीफ समस्या था, वो आप दूर निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर लोग हर तरह के बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, हाथी से ग्रसित हो, मैंने बहुत तरह के मैंने बालू चिप्स ईटा का भी तकलीफ था। यहाँ पर यहाँ के जो सरकार मनमाना, यहाँ के प्रशासन मनमाना, तो इस तरह का जो था, हम लोग इस पर झारखंड पार्टी होकर हम लोग उसको दूर करेंगे। देवघर में बहुत जल्द 3 नए अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर का शुभारंभ होने जा रहा है। दरअसल लगातार देवघर सदर अस्पताल पर लोड को बढ़ता देख नगर निगम क्षेत्र में 3 नए अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वार्ड नंबर 33, वार्ड नंबर 24, गांधीनगर और वार्ड नंबर 8 चंदाचोरी में इसकी शुरुआत की जाएगी, जिससे सदर अस्पताल का लोड घटेगा और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं हर एक अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर में लगभग 15,000 लोगों को सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। वित्त आयोग के तहत जल्द ही देवघर में 3 नए हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, जिससे देवघर सदर अस्पताल के लोड पे भी काफ़ी कम पड़ेगा। देवघर सदर अस्पताल न सिर्फ देवघर जिले के लिए सबसे बड़ा सदर अस्पताल माना जाता है, बल्कि सीमावर्ती राज्य के लिए भी यह सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर है। लगातार देवघर सदर अस्पताल में इस पर लोड लगातार बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए 15वें वित्त आयोग के तहत 3 नए हेल्थ वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें हर सेंटर में लगभग 15,000 लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी। देवघर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिसमें देवघर के चंदाजोरी, गांधीनगर और बरियार बांधी में फिलहाल 3 सेंटर शुरुआत करने की बात कही गई है, जिससे काफ़ी सदर अस्पताल पर लोड भी घटेगा और साथ ही साथ लोगों को काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लगातार देवघर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ नई पहल की जा रही है, ताकि यहाँ जो मरीज पहुँचते हैं उन्हें सुविधा दी जा सके, उच्चतम सुविधा दी जा सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पलामू में जहां ग्रामीण एक तरफ भीषण गर्मी से परेशान है, वहीं जल संकट ने जीना मुहाल कर दिया है। पाटन प्रखंड के सांसद आदर्श ग्राम पंचायत किशनपुर के डरहा गांव में ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। ग्रामीण कोसों दूर पैदल चलकर दूसरे गांव से पानी लाने को मजबूर हैं। हालात का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। किशनपुर जलापूर्ति योजना, जो कि किशनपुर के लिए महत्वपूर्ण जलापूर्ति योजना थी, मगर वो पिछले कई सालों से खराब पड़ा है, जिसकी वजह से मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि किशनपुर के ही डरहा गांव का ये तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रामीण है वो हाथ में बाल्टी, डब्बा और ये लेके, बर्तन लेके इधर उधर पानी के लिए भटक रहे हैं।
कारण है कि इस योजना का लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। ये किशुनपुर जलापूर्ति योजना जो कि 29 करोड़ की लागत से यह योजना लाई गई थी धरातल पे, ताकि किशुनपुर के लोगों को, खास करके किशुनपुर के आसपास के गांव के लोगों को जो पेयजल संकट से जूझते हैं उनको निजात मिल सके। मगर हालात ये है कि अभी है पानी के लिए कोसों दूर यहाँ से जाते हैं बर्तन लेकर के, तब जाके थोड़ी बहुत पानी का जुगाड़ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में नाराजगी और गुस्सा जो बिछा हुआ है पाइपलाइन वह गलत तरीके से है। क्या कहाँ से पानी लाते हैं अभी? इस फुटा को यहाँ पर दोहर में पानी नहीं मिलता है, पशु हो गया है। कहाँ से पानी लेके आते हैं आप लोग? पानी 1 किलोमीटर हो ये जाएगा भैया, दूरी है दोहर में बहुत, घर के पूर्व साइड पीछे दोहर में लंगड़ा बाबा कहता है। तो दादी यहाँ पे जो जल मीनार बना है उससे पानी नहीं मिल रहा है? ना एको दाना ना। क्या कहाँ से पानी लाती हो? जी इधर यहाँ है बीच दोहर, वहाँ से पानी वो जो बहुत दूर है वहाँ से पानी आता है, बहुत पानी। लेकिन सवाल है कि अगर करोड़ों लागत की यह योजना लाई गई थी किशुनपुर जलापूर्ति योजना, तो इसका लाभ इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो है यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।